Hey guys, wish you a very happy day. सो आज हम पढ़ने वाले हैं प्लानिंग। तो प्लानिंग में आज हम शुरुआत करेंगे मीनिंग से। तो जो प्लानिंग की मीनिंग है वो कुछ ऐसी है। प्लानिंग मीन्स थिंकिंग बिफोर डूइंग। प्लानिंग का मतलब होता है कि करने से पहले सोचना। मतलब अगर हम कोई काम करना चाहते हैं और हमने एक गोल सेट कर लिया है तो हमें उससे पहले कुछ प्लान करना पड़ेगा ताकि वो अचीव हो सके। तो प्लानिंग जो है वो अभी प्रेजेंट में डिसाइड हो जाती है और होती है हमारी फ्यूचर के लिए। सो प्लानिंग जो बेसिकली प्लानिंग जो है वो करंट स्टेटस और फ्यूचर इमेज के बीच का जो गैप है उसी को प्लानिंग कहा जाता है। और प्लानिंग की दूसरी जो हमारी डेफिनेशन है वो कुछ ऐसी है। प्लानिंग रेफर्स टू अ प्रोसेस ऑफ सेटिंग ऑब्जेक्टिव फॉर अ गिवन टाइम पीरियड एंड formulating the various course of action to achieve them and selecting the various course of action among the various course of best possible alternative। तो ये कह रहा है कि जो प्लानिंग प्रोसेस है उसके अंदर हम ऑब्जेक्टिव को सेट करते हैं एक गिवन टाइम पीरियड के अंदर और फॉर्मुलेट करते हैं हम वेरियस कोर्स ऑफ एक्शन, यानी बहुत सारे एक्शन हम करके देखते हैं और जो एक्शन सबसे कम टाइम में होता है उसे हम सिलेक्ट कर लेते हैं एक बेस्ट पॉसिबल अल्टरनेटिव के तहत। तो अब हम आगे बढ़ते हैं अपने फीचर्स की तरफ। फीचर्स के अंदर हम ये पढ़ेंगे कि प्लानिंग का बेसिक नेचर क्या है। तो सबसे पहले है प्लानिंग इज़ फ्यूचरिस्टिक। आपको दिख रहा होगा कि इसके आगे क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। क्यों? क्योंकि हम चाहते हैं कि आप क्वेश्चन करें प्लानिंग ऑन अचीविंग ऑब्जेक्टिव। तो क्यों है ऐसा? प्लानिंग इज़ गोल ओरिएंटेड, क्योंकि प्लानिंग गोल ओरिएंटेड है और जो इसका पर्पस है वो हमारा ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव करना है। इसीलिए जो हमारा प्लानिंग है वो हमेशा फोकस करता है अपने ऑब्जेक्टिव पे। फिर उसके बाद आता है हमारा प्लानिंग इज़ प्राइमरी फंक्शन। प्लानिंग प्राइमरी फंक्शन है। क्यों? क्योंकि प्लानिंग जो है वो एक तरीके का बेस फंक्शन है और वो हर जगह रिक्वायर होता है, चाहे वो बॉटम लेवल हो चाहे वो एडवांस लेवल हो, हर जगह प्लानिंग की ज़रूरत पड़ती है। प्लानिंग मैनेजमेंट को इजी बना देता है। फिर आता है हमारा नेक्स्ट प्लानिंग इज़ ऑल परवेसिव। वही प्लानिंग की ऑल द लेवल्स, यानी 3 लेवल होते हैं हमारे मैनेजरियल, उस तीनों लेवल पे प्लानिंग की ज़रूरत होती है। और प्लानिंग जो है हमारे एक्शन को बूस्ट अप कर देता है। फिर आ रहा है हमारा प्लानिंग इज़ कंटिन्यूअस। प्लानिंग जो है वो कंटिन्यूअस प्रोसेस है। प्लानिंग के अंदर एक एग्जांपल लेते हैं हम इसको समझने के लिए। प्लानिंग जो है वो एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। तो अगर हम एक ऑब्जेक्टिव को प्राप्त करने के लिए हम पहले प्लान करते हैं और उस प्लान को पूरा इम्प्लीमेंट करते हैं और जैसे ही वो एंड होगा उसके एंड में नई सिचुएशन बनेंगी और उन नई सिचुएशन को कोप अप करने के लिए हम फिर से प्लानिंग करते हैं। तो प्लानिंग जो है वो एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, वो बार बार चलता जाता है। फिर आ रहा है प्लानिंग इज़ मेंटल एक्सरसाइज। प्लानिंग जो है वो एक मेंटल एक्सरसाइज है। प्लानिंग करने के लिए हमारा जो दिमाग है वो एनालाइज करता है और हम उससे प्रेडिक्ट करते हैं कि आगे क्या होने वाला है। प्लानिंग हर एक तरह की थिंकिंग एबिलिटी को जनरेट कर देता है और प्लानिंग से जो है वो हमारा आईक्यू लेवल बढ़ जाता है। प्लानिंग इज़ फ्यूचरिस्टिक। अब प्लानिंग फ्यूचरिस्टिक है। क्यों? क्योंकि हमें फ्यूचर के बारे में जानना है और फ्यूचर के बारे में जानने के लिए हमें प्लान करना पड़ेगा। तो प्लानिंग जो है वो एक ना कंटिन्यूअस प्रोसेस है और क्या है
फ्यूचरिस्टिक है। क्यों? क्योंकि हमें ये पता करना है फ्यूचर में क्या होने वाला है और उस हिसाब से हम अपना ऑब्जेक्टिव कैसे प्राप्त करेंगे। तो फिर आगे चलते हैं। इस पिक्चर में आपको दिख रहा होगा जो प्लानिंग है वो किस तरह की है। हम प्लानिंग करते हैं और धीरे धीरे अपने प्लान को इम्प्लीमेंट करते हैं। फिर आती है हमारी इम्पोर्टेंस की बारी। प्लानिंग इम्पोर्टेंट क्यों है आखिर? तो पहला क्वेश्चन है, प्लानिंग प्रोवाइड डायरेक्शन। प्लानिंग हमें डायरेक्शन प्रोवाइड करती है। ऐसा क्यों? प्लानिंग जो है वो हमें डायरेक्शन प्रोवाइड करती है। कैसे, आप पूछेंगे। प्लानिंग जो है वो हमें करने के लिए पहले ऑब्जेक्टिव सेट करने पड़ते हैं और फिर डायरेक्शन करवानी पड़ती है। क्यों? क्योंकि प्लानिंग का मेन ऑब्जेक्टिव है अपना ऑब्जेक्टिव को अचीव करना, और उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए हमें कोई ना कोई पाथ तो चाहिए। तो उस पाथ को प्रोवाइड कराता है हमारा प्लानिंग। फिर है प्लानिंग रिड्यूसेस रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी। प्लानिंग रिड्यूस कर देता है रिस्क को। रिस्क किसका? अनसर्टेनिटी का। मतलब क्या है? मान लीजिए प्लानिंग एक मैनेजर कर रहा है और प्लानिंग को जो मैनेजर कर रहा है वो हमेशा ही आगे के बारे में सोचेगा और वो हमेशा ये सोचेगा कि जो हमारे डिग्री ऑफ रिस्क है वो हमेशा कम रहे। तो वो हमेशा यही चाहता है अपनी प्लानिंग कि वो इस तरीके की प्लानिंग करे जो उसका डिग्री ऑफ रिस्क है वो कम हो जाए। और इसके लिए एक लाइन भी है, प्लानिंग मेक्स एन अर्नेस्ट अटेम्प्ट टू मेक अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट सर्टेन टू सर्टेन एक्सटेंट। फिर आता है हमारा रिड्यूसेस ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटीज़। तो जो प्लानिंग है वो हमारा वेस्टफुल एक्टिविटीज़ और ओवरलैपिंग को कम कर देता है। प्लानिंग जो है वो कोऑर्डिनेट कर देता है हमारे एफर्ट डिफरेंट डिपार्टमेंट के, डिफरेंट इंडिविजुअल के, ताकि लोगों के बीच में कन्फ्यूज़न, मिसअंडरस्टैंडिंग और कुछ ऐसी चीज़ें ना हो जिससे उनके बीच में इंटरप्शन हो और हमेशा स्मूथली फ्लो, वो इसको आसान कर देता है। फिर आता है हमारा प्लानिंग इनोवेटिव आइडियाज़। प्लानिंग इनोवेट्स आइडियाज़। तो जो प्लानिंग है वो इनोवेट करता है आइडियाज़। प्लानिंग जो है वो एक क्रिएटिव थिंकिंग है। तो हमेशा इसके अंदर जो मैनेजर है या जो एंटरप्रेन्योर है वो यही चाहता है कि प्लानिंग जो है वो एक बढ़िया तरीके से हो और उसके तहत अलग अलग एम्प्लॉयज़ अपने आइडियाज़ देते हैं। फिर आता है प्लानिंग इस्टेब्लिश स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोलिंग। प्लानिंग जो है वो स्टैंडर्ड सेट कर देता है एक तरीके से कंट्रोलिंग के लिए। तो कंट्रोलिंग क्या होता है? कंट्रोलिंग होता है कंपैरिजन किसके बीच में? एक्चुअल परफॉर्मेंस एंड प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड। हमने प्लानिंग करने के लिए कोई ना कोई तो स्टैंडर्ड सेट करे ही होंगे और उन स्टैंडर्ड को कंपेयर करा जाता है एक्चुअल स्टैंडर्ड से, यानी जो हमने एक्चुअल में अचीव किया है और जो हमने प्लानिंग में प्री डिटरमाइन किया था, उन दोनों के बीच में हम डिफरेंस करते हैं यानी कंपैरिजन करते हैं, उसे ही हम कंट्रोलिंग कहते हैं। और उस कंट्रोलिंग में स्टैंडर्ड सेट करने का काम जो है वो प्लानिंग से होता है। तो देख लीजिए प्लानिंग कितना एकदम इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। फिर आता है हमारा लिमिटेशंस के अंदर आता है हमारा प्लानिंग लेड्स रिजिडिटी। तो प्लानिंग रिजिड क्यों है? रिजिड मतलब एक तरीके से रोकना यानी बाध्य कर देना। तो प्लानिंग जो है वो बहुत ही रिजिड है। क्यों? क्योंकि जो आपके स्टैंडर्ड है वो प्री डिटरमाइंड है और पॉलिसीज़ जो है वो आपको रिस्ट्रिक्ट करती है कुछ अपने इनोवेशन देने से। जैसा कि आपको पिक्चर में दिखाई दे रहा होगा, जो ये एक आदमी है
वो अपने इनोवेटिव आइडियाज़ को बाहर लाना चाहता है। लेकिन जो ये बॉक्स है, ये बॉक्स एक तरीके से रिजिड कर रहा है उन आइडियाज़ को बाहर आने में। तो जो प्लानिंग है उसकी सबसे बड़ी खामी यही है कि वो फ्लेक्सिबल नहीं है, और प्लानिंग जो है वो प्री डिसाइडेड होती है, इसलिए प्लानिंग जो है वो बहुत ही रिजिड है। फिर उसके बाद आता है प्लानिंग में नॉट वर्क इन डायनेमिक इन नेचर। प्लानिंग जो है वो डायनेमिक नेचर के अंदर काम नहीं करती। हमें पता है कि जो नेचर है, यानी जो समय है, वो हमेशा बदलता रहता है। जो बिज़नेस इन्वायरमेंट है वो हमेशा बदलता रहता है, चाहे वो इंटरनल हो चाहे वो एक्सटर्नल हो। तो अगर हमने पहले से प्लान करके रखा है कि हम अपना ऑब्जेक्टिव इस तरह से अचीव करेंगे, और उसके बीच में कोई भी हर्डल आता है, तो उस हर्डल के अंदर क्या हम अपने प्लान को इम्प्लीमेंट कर पाएंगे? तो प्लानिंग ये इंश्योर नहीं करता कि वो काम करेगा ही करेगा। वो डायनेमिक नेचर के अंदर ऐसा नहीं है कि वो काम करेगा या नहीं करेगा। पॉसिबिलिटी है शायद वो करे, पॉसिबिलिटी है शायद वो ना करे। तो फिर अगला हमारा आता है प्लानिंग रिड्यूसेस क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी को कम कर देता है प्लानिंग। क्यों? क्योंकि जो प्लानिंग होता है वो टॉप मैनेजमेंट जो है वो करती है प्लानिंग, तो वो रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं अपने सारे के सारे प्लान्स। तो जो मिडल मैनेजमेंट है और जो लोअर लेवल है वो जो है उनका ना जो परमिट है वो रुक जाता है। मतलब वो अपनी उनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाती, और वो अपने स्किल्स को एक तरीके से बाहर नहीं ला पाते। तो हम इसे कहेंगे प्लानिंग रिड्यूसेस क्रिएटिविटी। फिर आता है प्लानिंग इन्वॉल्व्स ह्यूज कॉस्ट। प्लानिंग इन्वॉल्व करता है ह्यूज कॉस्ट। प्लानिंग जो है वो बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव प्रोसेस है, और इसको करने के लिए बहुत सारा हमें पैसा, बहुत सारा अपना मेहनत लगती है हमारी। इसलिए जो प्लानिंग है वो बहुत ही ज़्यादा ह्यूज कॉस्ट है। फिर आता है प्लानिंग इज़ टाइम कंज्यूमिंग। प्लानिंग जो है वो बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग है। प्लानिंग के अंदर बहुत सारा एनालिसिस लगता है, इंटरप्रिटेशन करना पड़ता है हमें डाटा का, हमें फॉर्मुलेशन करना पड़ता है अपने टाइम का, और फिर उसे जाके देखना पड़ता है कि वो इम्प्लीमेंट हुआ कि नहीं हुआ। जो प्लानिंग है वो एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। फिर एक बोनस हमारा एक टॉपिक है कि प्लानिंग डज नॉट गारंटी सक्सेस। प्लानिंग ये कभी इंश्योर नहीं करता कि आपकी सक्सेस जो है वो होगी ही होगी। प्लानिंग जो है वो हमेशा आप एक पॉसिबिलिटी की तरह लेके चलते हो। आपको ये नहीं पता कि फ्यूचर में जो क्लैमिटीज़ है या फिर जो भी इन्वायरमेंट है वो कैसा रहेगा। तो हम बस एक तरीके से प्रिडिक्शन कर लेते हैं और फिर उसी के आधार पर आगे चलते जाते हैं। लेकिन प्लानिंग जो है वो कभी गारंटी नहीं देता कि जो सक्सेस है वो होगी ही होगी।